अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी आपने बहुत अच्छी कर दी होगी। कंप्यूटर का पेपर है आपका वेडनेसडे को और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, इनको लाजमी प्रिपेयर करके जाए। डिफरेंस बिटवीन फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो है ना, ये बार बार आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। किसी के साथ भी कंपैरिजन आ सकता है इसमें ना, जैसे अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, राइट एनी थ्री बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके टाइप्स में आ जाते हैं। वाई इज EEPROM प्रेफर्ड ओवर ब्रोम। इसके एडवांटेजेस, एक नंबर का ये आ जाएगा इसकी रीज़न, और 2 नंबर के इसके एडवांटेजेस। इस तरह ये ना आपको आते हैं। स्पेशल पर्पस बिटवीन जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसमें डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज सिस्टम बस, सिस्टम बस क्या होती है, और इसमें जो आपके पास पर्पस है वो आपने लिखने, 2 नंबर का पर्पस आ जाएगा और 1 नंबर का सिस्टम बस की डेफिनेशन आ जाएगी। विच मेमोरी इज फास्टर, डी रैम और एस रैम, कौन सी वाली होती है। 1 नंबर की ये आ जाएगा, फिर 2 नंबर की आपने रीजन बता देनी है। विच पोर्ट इज कंसिडर्ड एज प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले किस पोर्ट को कहा जाता है और इसको क्यों कहा जाता है। 1 नंबर का किसको कहा जाता है और उसकी वजह जो है 2 नंबर की आ जाएगी आपके पास, अगर शॉर्ट में आते हैं तब। इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। कंपेयर स्टार एंड रिंग टोपोलॉजिक्स इन टर्म ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डेटा ट्रांसमिशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। अच्छा, अब मेन चीज़ यहाँ पे ना 2 चीज़ें, स्टार एंड रिंग टोपोलॉजीज, इन दोनों में कंपैरिजन है। बाकी उन्होंने ये 3 चीज़ें वैसे बताई हैं एक एक नंबर की, इनके बारे में आपने बताना है इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। राइट डाउन एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग की 3 एप्लीकेशंस एक एक नंबर की आ जाएगी तीनों। अच्छा, स्टेट 1 नंबर का, 2 नंबर के इसके टास्क आ जाएंगे, DDL। फिर लिस्ट डाउन द पर्पस ऑफ 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड्स। इंस्ट्रक्शन कोड क्या, इसमें वो सिर्फ नेम लिखने हैं आपने, ठीक है। लिस्ट डाउन उसने बोले ना, टाइप्स के नाम लिखेंगे आप। प्राइमरी की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS एक्सेस, इसके बारे में बताएंगे। व्हाट इज फॉरेन की, 2 नंबर की ये आ जाएगी, 1 नंबर की एग्जांपल आ जाएगी यहाँ पे। वाई इज एन इंक जेट प्रिंटर बेटर देन एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसको 3 नंबर का ये सवाल है आपका जस्टिफाई करने के लिए। हाउ इज सॉरी यूजफुल इन डेटाबेसेस। अच्छा, ये कैसे हम कर सकते हैं, 2 नंबर का वो आ जाएगा, फिर एग्जांपल आपने देनी है, इसकी रीज़न 1 नंबर की आ जाएगी साथ। अच्छा, सिर्फ 4 नेम्स लिखने हैं आपने, इन लिस्ट का मतलब सिर्फ नेम्स आ जाते हैं, ठीक है। MS वर्ड में क्या क्या चीज़ें वेरी वो होती हैं, अवेलेबल होती हैं हमारे पास। व्हाट इज़ GPS, GPS क्या होती है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, मेन चीज़ होगी जिससे हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, डायरेक्शंस वगैरह। और इसके 2 एप्लीकेशंस बताएंगे GPS की। हाउ इज़ मल्टीप्रोसेसर, अच्छा हाँ सॉरी, GPS की मैंने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बता दिया, यहाँ पे आपका कंप्यूटर में कुछ और भी हो सकता है। तो हाउ इज़ अ multiprocessor computer different from a microcomputer. What is restricted database mode? What is VRML? Write on its features. Difference between circuit switching and packet switching. DTI, अच्छा ये सवाल बहुत बार लिख दिया है मैंने ना। Data transfer instruction, give an example. Is disk controller हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, फिर से यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपके पास। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर विद एग्जांपल, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। डिफरेंस जब भी आएगा आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं उसमें, ठीक है। रैम एंड कैशे में डिफरेंस 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। मेमोरी कार्ड क्या होता है वो आपने बताना है और कैसे प्रोसेस करता है। व्हाट इज मीन्ड बाय सीरियल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के टाइप्स भी आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे 2 टाइप्स के बारे में आपने बताना है। मैग्नेटिक डिस्क पूछ लिया है, इसके वर्किंग बता देंगे। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा DBMS इसको कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
ओके, इनके दरमियान डिफरेंस है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है वो आपने बताएंगे। फिर एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, इसके बाद दोनों टाइप्स के बारे में बता देंगे। व्हाट इज पर्पस ऑफ ओएसआई मॉडल, फंक्शन इसका बताएंगे। सर्चिंग डिवाइस कौन सी होती है और इसका पर्पस और एप्लीकेशंस बताएंगे। फिर मेमोरी हायरार्ची क्या होती है और इसका कंप्यूटर में क्या रोल होता है। इफ यू वांट टू कंडक्ट अ क्वालिटेटिव इंटरव्यू, which 5 steps would you necessarily follow? तो ये सवाल लोगों के लिए है, ठीक है। डिफाइन सिमेट्री एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ये सवाल आई थिंक पहले हो चुका है। फिर आगे सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इनमें डिफरेंस आ जाता है। कनेक्टिविटी क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। फिर ये राइट डाउन अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन लिस्ट, ये 5 नाम दे दिए सिटीज़ के, इसके आपने देनी है, पाइथन प्रोग्राम देना है आपने। किस तरह लिखेंगे। राइट डाउन अ पाइथन प्रोग्राम which displays the list of all odd number, प्रोग्राम लिखना है आपने। बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे सर्किट डायग्राम की। फिर ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होते हैं और इसकी टाइप्स के बारे में बताएंगे। या ये लॉन्ग में आ सकता है। डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, ये शॉर्ट में आ सकता है। सिंबल और गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, ये शॉर्ट में आ सकते हैं। ट्रुथ टेबल है, ये आपने इसका बनाना है, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन दी गई है। अल्फा प्रोटोटाइप एंड बीटा प्रोटोटाइप, इनके दरमियान डिफरेंस 3 पॉइंट्स का लिखेंगे। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बस एंड रिंग टोपोलॉजीज, ये सवाल हो चुका है ना ऊपर। ऊपर हमने किया था रिंग और एक सर्कल वाला था, यहाँ एस से शायद कुछ था वो। गिव 2 advantages and 2 disadvantages of mesh topology, 2 advantages और 2 ही disadvantages। डिफरेंस बिटवीन सिमुलेशन एंड प्रोटोटाइप्स, सिमुलेशन और प्रोटोटाइप्स। अच्छा, प्रोटोटाइप्स बार बार लफ्ज आ रहा है, ये आप करके जाएं। व्हाट आर द की स्टेप्स इन डेवलपिंग एमवीपी, एमवीपी क्या होता है अब यहाँ पे, इसके की स्टेप्स लिखेंगे। डिफाइन करेक्शन, कोरिलेशन एंड causation, ये लॉन्ग है शायद। एंड गिव वन सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। लिस्ट लिस्ट डाउन ऑल बिटवाइज ऑपरेशन इन पाइथन, पाइथन में कौन कौन से होते हैं विद देयर पर्पस, उसके पर्पस भी साथ लिखेंगे आप। लो फाइडेलिटी एंड हाई फाइडेलिटी प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स कितने ज़्यादा टाइप्स आ गए हैं कि ये लॉन्ग में भी आ सकता है। व्हाट इज़ बायस इन डाटा, ब्यास क्या होता है यहाँ पे, बायस जो भी है ये लफ्ज़। 3 नंबर का सवाल है। सिंप्लीफाइबल एक्सप्रेशन, अच्छा अब ये बुलियन एक्सप्रेशन उन्होंने दी गई है, या आपने इसमें गेट्स के बारे में पूछा जाएगा। अप्लाई डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे इस एप्लीकेशंस में। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस आप बयान करें। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये। व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सवाल 2-3 दफ़ा लिख दिया मैंने। गिव इट्स इम्पोर्टेंस इन सिक्योरिंग यूजर अकाउंट्स। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस विद प्रॉपर एग्जांपल्स, ये सवाल नया है, ये भी आ सकता है। नेम 3 प्रिंसिपल्स टू अलाउ व्हेन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल सोर्सेज, तो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जब डिजिटल सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब ओपन करते हैं वेबसाइट्स को तो क्या उसके फेजेस आते हैं वो आपने बताना। अच्छा, नेम द डिफरेंट फेजेस ऑफ SDLC, अब ये क्या है SDLC, वो आप वो आप बताएंगे SDLC क्या होती है। डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल मॉडल, एजाइल और वाटरफॉल मॉडल में डिफरेंस, 3 पॉइंट्स लिखेंगे। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड मॉडल, इसमें 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पैरामीटर एंड सॉरी पैरामीटर्स एंड
स्टैटिस्टिक्स, इसकी एग्जांपल्स, डेफिनेशन एक एक नंबर की आ जाएगी, एक नंबर की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल आ जाएगी, नंबर पूरे आपके। आइडेंटिफाई नॉट ओके सेज ये कुछ इस तरह का सवाल था, ये मुझे नहीं पता। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20 फॉर लूप यूज करेंगे इसके लिए। पाइथन प्रोग्राम 3 numbers and display sum and product on new lines। ये सवाल आपको समझ आएगा, मुझे तो नहीं आया। What will be the output of the given code segment? सेगमेंट है, ये प्रिंट आई दिया गया है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी वो आपने बताना है। ये सवाल दिया गया, इसमें आउटपुट क्या है वो आपने बतानी है। फिर एज्यूम द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी, एक्स की इन तीनों की वैल्यूज दी गई हैं और रिजल्ट हमारे पास ये नीचे गिवन है, ठीक है। अब इसमें पाइथन स्टेटमेंट लगाएंगे हम। राइट डाउन एनी 3 फीचर्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन के 3 फीचर्स। ब्लॉकचेन नेटवर्क, ये आपने पढ़ लिया था, ऊपर ऊपर भी आया हुआ है ये सवाल। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ये भी सवाल आया हुआ है। सुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड, ये भी। प्रोटोटाइप भी आया हुआ है। थ्री डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स, ये सवाल नया है, ये आप करेंगे। वैलिड एंड नॉन वैलिड वेरिएबल्स, ये सवाल भी पढ़ लिया है आपने। विच इज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये भी आपने पढ़ लिया है। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कनेक्टिविटी, इंक्रीज कनेक्टिविटी के इफेक्ट भी पढ़ लिए। पॉजिटिव एआई इम्पैक्ट क्या है, ये आप करके जाएं 3 पॉइंट्स। ये जनरल सवाल हैं, बुक से भी आप कर सकते हैं और खुद से भी। विच एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट, इंसर्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट, इन दोनों में से कौन सा एल्गोरिथम जो है एल्गोरिथम वो ज़्यादा बेस्ट है, एफिशिएंट है, और इसको जस्टिफाई करना है आपने, 2 रीजंस देनी है ताकि आपके नंबर पूरे आ जाएं। अच्छा, ये इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेस करना है आपने। कंपेयर बस एंड मैश नेटवर्क टोपोलॉजीज, टोपोलॉजीज ये आपने ऊपर कर लिया है ना हमने। अब ऊपर हमने बस और रिंग वाला किया था, रिंग और एक और किया था। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 गाइडलाइंस टू कंडक्ट अ बेटर क्वालिटेटिव इंटरव्यू, क्वालिटेटिव इंटरव्यू को कैसे बेहतर बनाया जाए वो आपने 3 गाइडलाइंस बताएंगे। राइट डाउन एनी 3 स्टेप इन डेवलपिंग द मिनिमम विएबल प्रोडक्ट, ये आपने सवाल किया होगा। कंप्यूटर की आप ही हैं, मैं तो नहीं हूँ। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू इनपुट नेम एंड मार्क्स। ट्रूथ टेबल आपने बनाना है, बुलियन एक्सप्रेशन दी गई है। अच्छा, किसी भी गेट की आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन दी गई होगी और आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। एक सवाल ये लाजमी आपको आना है, क्योंकि अभी तक जितने मैंने पेपर देखे हैं सब में ये सवाल कॉमन है, तो ये आपको इस दफ़ा भी आ जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी और 3 रीजंस आपने बताने। फिर है राइट डाउन एनी 3 टास्क सुटेबल फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस। Why is horizontal scalability considered more suitable for cloud-based? इसके भी 3 रीजंस। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी हमने कर लिया। पाइथन स्टेटमेंट है, इनमें से आपने ये तीनों चीज़ें बतानी है, एक एक नंबर की तीनों चीज़ें। एसडीएलसी, ये भी हमने कर लिया ऊपर। व्हाट इज़ अ सैंपल, सैंपल क्या होता है, इसको आप इसके बारे में बताएंगे। 5 डिफरेंसेस बिटवीन वाटरफॉल एंड एजाइल सॉफ्टवेयर, ये भी आपने हमने कर लिया था। ये लॉन्ग में कोरिलेशन काजेशन, ये भी लॉन्ग है। सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन f1 यूजिंग कार्नोग मैप। कार्नोग मैप फिर से ये सवाल तो सेम आ गया, बट ओ सॉरी, सेम नहीं, डिफरेंट था, लेकिन मैंने एक ही सवाल 2 दफ़ा रिपीट कर दिया। ये लिखना था मैंने, वो सारे लिख दिया। पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स 2 numbers and print minimum number by using function। अच्छा, उसके बाद ये एल्गोरिदम है लीनियर के, हमने यूज़ करने हैं। 15, 49, 15, 49, 50, 38, 16,
27, 11, 53, 65, 72 और 24। तो फाइंड द नंबर 53। 53 हमने फाइंड करना है और इसका लॉगरिथम जो है वो सेट करोगे आप, उसके बाद ये सॉल्व करना पड़ेगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर प्रिंट मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10। अच्छा, लूप यूज़ करेंगे, उसके बाद आपने एक मल्टीप्लिकेशन नंबर फाइंड करने हैं 1 से लेकर 10 तक की मल्टीप्लिकेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, और इसकी 4 एप्लीकेशन। आपको पता है ना, लॉन्ग जो है आपका वो 5 नंबर का आएगा, 4 लॉन्ग आएंगे, 4 और लॉन्ग जो हैं वो 5 नंबर के हैं, ऐसे ही है। व्हाट आर इंफॉर्मेशन सोर्सेज? इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होती हैं, और इसकी चारों कैटेगरीज आपने बयान करनी है। कि ये आपका पेपर इतना सही था, पेपर कंप्लीट होता है। आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो ले लें, मैं इसको एक अलग से कर देता हूँ। 5 सवाल ये हैं, कुछ ये है, ठीक है, ये लें, जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। अच्छा, मैं इसमें से ना कुछ आ भी सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता। कंफर्मेशन आपकी खुद होनी चाहिए कि आपने पूरा साल पेपर दिए, और जो जो आपके आपने कुछ पढ़े हुए हैं, मतलब जिस तरह आपने कुछ ना कुछ पेपर्स तो दिए होंगे ना, अभी फर्स्ट एनुअल दिया था, उसमें जो क्वेश्चंस सेम हैं वो आप लाजमी करके जाएं, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है कि वो इस बार आ जाए, ठीक है, वो लाजमी करने हैं आपने। और प्री बोर्ड वगैरह आपने दिए थे, तो प्री बोर्ड में जो चीज़ें आ रही हैं वो आपने करनी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिज़िक्स के गेस्ट पेपर में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।